दोस्तों 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध या जिसे कनागत भी कहते हैं शुरू होने जा रहे हैं। और इस बार श्राद्ध के ये 16 दिन काफी भयंकर और उतार चढ़ाव वाले होने वाले हैं। और इस बार की गई आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको पितृदोष का भागीदार बना सकती है, परंतु कुछ उपाय द्वारा इस श्राद्ध पितृपक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस बार पक्ष में काफी दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहे है, जिससे सभी लोगों पर महादेव के साथ साथ उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उनका मिलने वाला है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष पितरों को समर्पित किए जाने वाला समय माना गया है। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध या कई लोग कनागत भी कहते हैं, इस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किया जाता है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृपक्ष का समापन हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2023 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कौन कौन सी तिथियां रहेगी और पितृपक्ष के दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से श्राद्ध या करना चाहिए, और वह कौन से उपाय हैं जो इस पितृपक्ष में करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आप हो जाएंगे धनवान। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में पितरों का और महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूलें। दोस्तों साल 2023 में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि से और होंगे 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन। और इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा, 30 सितंबर शनिवार को द्वितीय श्रद्धा रहेगा, 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा, 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध है, 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा, 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी श्राद्ध रहेगा और 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी श्राद्ध रहेगा। इसके साथ ही 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। इसी के साथ ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। हमेशा पिंडदान या तर्पण श्राद्ध आदि कर्म पितृपक्ष के दिनों में किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो देना ही चाहिए, साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी यदि आप करते हैं तो इसका भी पितृपक्ष के दिनों में बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही साथ गाय, कुत्ते आदि, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी दिन भोजन का एक अंश जरूर ढालना चाहिए, या जिस स्थिति में भी आपके यहाँ श्राद्ध है उस स्थिति में आप जरूर ढालें। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर पर भी इसे विधि विधान से कर सकते हैं। जिस दिन श्रद्धा होगा उस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय ही शुरू करनी चाहिए। योग्य की सहायता से मंत्र उच्चारण करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए और इन्हें भोजन ढालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज हमारे पितृ कौवे के रूप में धरती आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दिनों में अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए, खासकर कौवों के लिए भोजन और पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। पंच बलि भोजन का ब्राह्मण भोजन के साथ विशेष महत्व है। पूर्वजों को अर्पण करने का अर्थ होता है उन्हें जल देना। पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जल कोष, अक्षत पुष्प और काले तिल लेकर उन्हें आमंत्रित करें। इसके बाद उनका नाम लेकर अंजलि में जल भरकर 5, 7 और 11 बार पृथ्वी पर गिराएं। हर दिन
अपने घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से ढेली जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी डालकर साफ करें और हो सके तो सुबह शाम दोनों ही समय आपको दीपक जलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान की सामग्री में आप काले तिल या फिर मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते, गरीबों को भोजन करा सकते हैं। कुछ ऐसे काम है जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि पूरे पितृपक्ष के दिनों में आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा कुछ भोजन भी ऐसा होता है जो कि पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मसूर, राजमा, चना, अलसी, बासी भोजन, बैंगन की सब्जी या कड़ी भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाई जाती। श्राद्ध के दिन पितरों को उनका प्रिय भोजन ही उन्हें अर्पित करना चाहिए और उसी का दान भी करना चाहिए। और हर दिन नियम से भागवत गीता का पाठ और गरुड़ पुराण की कथाएं भी आपको इन दोनों सुननी चाहिए। अगर घर में पितृ दोष लगा हो तो उसके निवारण के लिए आप पितृपक्ष के दिनों में उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप हर दिन नियम से गाय को, कुत्ते को भोजन डालते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो उससे भी पितृ दोष दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि अगर किसी ने गया में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया तो उन्हें हर साल फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं किस तिथि में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023। ऐसे पूर्व जो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे पृष्ठप्ती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पहला श्राद्ध 30/2023 जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनके मृत्यु की तिथि ना हो तो भी आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023 जिन पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण की द्वितीय तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। तीसरा श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023 जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है, उनका श्राद्ध तृतीया तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरनी भी कहा जाता है। चौथा श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023 शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनकी मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023 ऐसे जिनकी मृत्यु अभिवाहिता के रूप में होती है, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। छठा श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 किसी भी माह के षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023 किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिन व्यक्ति की होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 ऐसे पितृ जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके नवमी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन महिला की मृत्यु तिथि याद ना हो, उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को किया जा सकता है। दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023 दशमी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023 ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं, उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023 जिनके पिता संन्यास लिए हुए हैं, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023 श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 13 अक्टूबर 2023 ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आग से जलने, शस्त्रों के आघात से, विषपान से, दुर्घटना से या जल में डूबने से हुई हो।
उनका श्राद्ध तिथि को करना चाहिए अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023 पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या पर अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या महालय समापन भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं पितृपक्ष की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके सभी पितृ दोष खत्म हो जाएंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते। योगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे जोगे। भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मातृ पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितरी इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोग एक स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया। दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में स्नान, दान, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इस दौरान अगर हम गरीब, असहाय या किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो पितरों को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इस समय में पितृ यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म दान करने का सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गौ दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस दौरान गौ का दान भी कर सकते हैं। इस दौरान आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं भी हो जाती है। साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष है उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। पितृपक्ष में सफेद चावल और काली तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितृपक्ष की अवधि में गेहूं, चावल अथवा तिल का दान अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से दोष समाप्त होता है। इसके साथ ही विभिन्न
प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण दान को बहुत ही लाभकारी माना जाता है, इसलिए सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो रहा विवाद दूर होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।